नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फिजी के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो इस देश में फिजियन डॉलर चलता है और यहाँ का $1 भारत के तकरीबन 36 रुपये के बराबर होता है। और अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 18,274 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो 2021 के सर्वे के अनुसार इस देश की जो जनसंख्या थी 9.25 लाख इस देश की जनसंख्या थी। इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो इस देश की जीडीपी 429.63 करोड़ यूएस डॉलर थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 10,720 ट्रिपल पी डॉलर्स थी, जो 2021 के सर्वे के अनुसार थी। और अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो कलर्ड लोरी इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जो पोपट की एक प्रजाति है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो कोकोडा इस देश का राष्ट्रीय फूड है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फ्लावर की बात की जाए तो टाजी मूसिया इस देश का राष्ट्रीय फ्लावर है। ये देश दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलेनेशिया में एक द्वीप है। ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के तकरीबन 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए तो वानुआतु, टोंगा और समोआ इस देश के पड़ोसी देश है। और अगर इस देश का टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +689 इस देश का टेलीफोन कोड है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश में विजिटिंग प्लेस की। तो दोस्तों, इस देश का जो सबसे पहला विजिटिंग प्लेस है वो है सुआ। सुआ फिजी का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी भी है। यहाँ इंटरनेशनल राजनयिक मिशनों के अधिकांश क्षेत्रों में मुख्यालयों की मेजबानी की जाती है। इस देश के दूसरे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विजिटिंग प्लेस की बात की जाए तो वह है फिजी म्यूजियम। ये एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर 3500 साल पुराना पुरातात्विक निष्कर्षों के साथ साथ पिछले 100 वर्षों के दौरान फिजी के निवासियों में जो प्रतिबिंबित करने वाली सांस्कृतिक वस्तुएं हैं, दक्षिण प्रशांत के सबसे पुराने वस्तु संग्रहालय में रखा गया है, जिसे फिजी म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर। और सबसे खूबसूरत विजिटिंग प्लेस में यहाँ पे कोलो ए सुआ वन पार्क एंड रिजर्व, फॉरेस्ट पार्क के भीतर हरे भरे हवा और पानी को शुद्ध करने और फिल्टर करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। इतना ही नहीं, मिट्टी के कटाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सुधारने के लिए भी ये वन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और साथ ही इसे वन्य अभयारण्य में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इस देश का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, जिसे साबित होता है इस देश के अंदर भारतीयों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है और भारत से कई लोग इस देश में इसको देखने आते हैं, जिसका नाम है श्री शिवा सुब्रमण्य टेम्पल। यहाँ पे लोग आस्था के लिए आते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही सांस्कृतिक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, जिसे शिव टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और इस देश में दामोदर सिटी और भी बहुत सारे विजिटिंग प्लेस है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी इस देश में घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, इस देश का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ फिजी और इस देश की राजधानी सुआ है। और यहाँ पे 3 प्रकार की आधिकारिक भाषाएं बोली जाती है, फिजियन, हिंदी और इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, इस देश में हिंदी भी बोली जाती है। तो दोस्तों, 10 अक्टूबर 1970 में इस देश ने ब्रिटिश से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। जी हाँ दोस्तों, ये देश भी हमारी तरह ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, फिजी में इतने सारे भारतीय कैसे रहते हैं? तो इसका जवाब इस तरह से है। तो दोस्तों, इस देश के अंदर मजदूरों को 5 साल के लिए भारत से लाया जाता था और इस देश में उनसे मजदूरी कराई जाती थी और 5 साल बाद उनको उनके ही पैसों से भारत छोड़ दिया जाता था। लेकिन कई ऐसे मजदूर थे जिनके पास पैसे नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से वो फिजी में रहना पसंद करते थे। लेकिन इसके साथ एक शर्त और थी, अगर वो 5 साल और काम करते हैं, मतलब टोटल 10 साल मजदूरी करते हैं, तो उनको ब्रिटिश जहाज़ों से उनके देश छोड़ा जाएगा। बस यही कारण है कई लोगों ने फिजी में निवास करा जो भारतीय थे। दोस्तों, इस देश के अंदर अब भारतीय हैं तो यहाँ पे कई भारतीय संस्कृति भी होगी और भारतीयों जैसा अंधविश्वास भी होगा। तो दोस्तों, इस देश के अंदर कई ऐसे आइलैंड आज भी मौजूद है जहाँ पर कोई नहीं जाता। उनका मानना ऐसा है कि इस आइलैंड पर भूत प्रेत रहते हैं। और दोस्तों, इस देश के अंदर भी जादू टोना वगैरह बहुत ज़्यादा आम है। बस यही कारण है, दर्शाता है कि ये भारत जैसा ही नहीं बल्कि एक छोटा सा भारत है। वो तो दोस्तों, आप अगर इस देश में जाते हैं तो आपको अंदाजा लगेगा ये देश कितना ज़्यादा भारतीय है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, अगर आप किसी को नमस्कार करते हो तो वो आपको नमस्कार में जवाब देगा, साथ ही आपसे आगे का हाल चाल भी पूछ लेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई अदर कंट्री में हैं, आपको लगेगा आप हिंदुस्तान के किसी एक स्टेट में हैं। तो दोस्तों, अगर इस देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इस देश का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का हिस्सा है वो है गन्ने की खेती। यहाँ की गन्ने की शक्कर दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। और यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है मछली, जो अलग अलग आइलैंडों पर सप्लाई किया गया ये देश अपनी आमदनी कमाता है। और दोस्तों, यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का हिस्सा है वो है टूरिस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टूरिस्ट आना और भी ज़्यादा चालू हो गए जब से ये देश प्लास्टिक फ्री होने लगा है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी, इस देश के अंदर प्लास्टिक को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है कुछ सालों में।
बस यही कारण है इस देश के अंदर जो बीच वगैरह है वो एकदम साफ़ हो गए हैं और वो प्लास्टिक फ्री हो गया है। और कहने में तो ऐसा आ रहा है कि कुछ 4 सालों या 5 सालों के अंदर ये देश के अंदर से सारा प्लास्टिक साफ हो जाएगा और ये देश प्लास्टिक फ्री हो जाएगा। बस यही कारण है यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और इस देश की आमदनी बहुत ज़्यादा होती जाती है। ये देश के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी गरीब है। वही हमारे भारत जैसा हाल है। हमारे भारत के पास भी सब कुछ है लेकिन है गरीब। दोस्तों, अगर आप इस देश में घूमने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ से समोसा जलेबी से लेकर आपको दाल चावल तक सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे चावल का बहुत ज़्यादा वपराश है। साथ ही यहाँ के लोग मछली भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। उबाली हुई मछली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, अगर आप रोटी के शौकीन हैं तो शायद आपके लिए देश सही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग रोटी खाने वाले को बीमार मानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस देश में जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा की जरूरत भी नहीं है। आप 120 दिन तक इस देश में रह सकते हैं बिना वीज़ा के। इस देश के अगर सबसे प्रसिद्ध खेल की बात की जाए तो रग्बी इस देश का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध खेल है और यहाँ के लोग इसे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली खेलते हैं। और ये एकमात्र ऐसा खेल है जो खेलने से आपका शरीर एकदम फिट रहता है और ये खेल में काफ़ी ज़्यादा दिमाग और शरीर की मेहनत लगती है। बस यही कारण है यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले रहते हैं, अन्य देशों की तरह मोटे नहीं होते। तो दोस्तों, अगर इस देश के साक्षरता दर की बात की जाए तो तकरीबन 100% इस देश का साक्षरता दर है। और इस देश की जो सरकार है अपनी जीडीपी का लगभग बहुत सारा हिस्सा पढ़ाई लिखाई पे खर्च करती है। यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। बस यही कारण इस देश का साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों, ये थे फिजी के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।